ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। मेरा नाम कैप्टन प्रवीण डावर है। मैं फॉर्मर सेक्रेटरी हूं एआईसीसी का और एआईसीसी एक्स सर्विसमेंट डिपार्टमेंट का। तो 2 जगह मैं सेक्रेटरी था एआईसीसी का लगभग 15 साल तक। पिछले साल एक कमेटी बनी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कमेमोरेशन कमेटी। बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था उसके 50 साल पूरे हुए थे पिछले साल। तो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने एक कमेटी का गठन करा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कमेमोरेशन कमेटी। उसके चेयरमैन बने श्री ए.के. एंटनी, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, और मुझे उसका कन्वीनर बनाया गया। हमारा मैंडेट ये था कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कमेमोरेशन जो है हर स्टेट में हो और जहां तक संभव हो हर जिले में हो। तो हमने तकरीबन सब स्टेट्स में ये मीटिंग कर ली, लेकिन दुर्भाग्यवश पंजाब में हम एक भी मीटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि संभव नहीं हो पाया। तो हमने अब फैसला करा है, क्योंकि पंजाब न केवल बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। सबसे नंबर 1 है यूपी, क्योंकि यूपी की वैसी जनसंख्या बहुत है, तो वहां सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। और नंबर 2 में है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और साउथ में केरला, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी संख्या नहीं है। लेकिन वहां पे जो डेंसिटी है, जो रेशियो होती है सिविलियन पॉपुलेशन की के साथ, वहां पे एक्स सर्विसमैन सबसे ज्यादा है। तो हम चुनाव की वजह से उत्तराखंड में भी इतनी मीटिंग्स नहीं कर पाए। तो हमने ये फैसला लिया है, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो उत्तराखंड में और पंजाब दोनों जगह हम हर जिले में ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कमेटी की मीटिंग करेंगे। सर्विसमैन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं डाल रहा। मेरे से पूछा गया इसका क्या कारण है, मैंने कहा उसका सीधा कारण जो है, प्राइमरी रीजन जो है, सबसे बड़ा कारण जो है, मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों को बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा किया है उनके साथ। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही, जो रेवाड़ी में 2013 के आखिर में मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। आज तक वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली है, और हमारे फौजी भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है। व्हाट्सएप के ऊपर आप सबको, जो पूर्व सैनिक है, इनके ऊपर हर रोज जो कोर्ट में हो रहा है वो बताया। सरकार फरवरी 2014 में हमने पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया था कि अब जो है 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन अप्रैल में हमारी सरकार गिर गई, मोदी की सरकार आ गई, और मोदी जी ने इस मामले को 1.5 साल के लिए लटकाए रखा। 1.5 साल के लिए पूर्व सैनिकों को सड़कों पे उतरना पड़ा, और उसके बाद इतने दबाव के बाद उन्होंने एक राहत तो दी, लेकिन वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं थी। कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, और आज भी मोदी जी और उनके जो मंत्री हैं वो कहते रहते हैं कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। अरे प्रधानमंत्री जी को तो हम सब जानते हैं, उनकी तो झूठ बोलने की आदत है। उनके इतने मिथ्याचारी प्रधानमंत्री 47 के बाद आज तक नहीं हुए। हम आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप पूर्व सैनिकों का तो मत बेवकूफ बनाइए। सिविलियंस को, बेचारों को नहीं पता लगता। वो कहते हैं प्रधानमंत्री बोल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन, इसका मतलब 1 रैंक 1 पेंशन मिल गई होगी। आपके पीछे यहाँ पे पूर्व सैनिक बैठे हैं, मेरे बाएं में कर्नल साहब बैठे हुए हैं, कर्नल ढिल्लन, इनसे आप पूछ लीजिए क्या आपको 1 रैंक 1 पेंशन मिलता है। कोई भी पूर्व सैनिक कहेगा हमको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता है। और एक सिपाही से लेके एक जनरल तक जो फर्क 2015 में विधानसभा में जन लोकपाल बिल पारित हुआ, दिल्ली में लागू नहीं किया।
दिल्ली को बना दिया गया शराब नगरी और पंजाब को कह रहे हैं बनाएंगे नशा मुक्त। दिल्ली में हो रहे रोजाना महिलाओं पर अत्याचार, दिल्ली की सड़कें बेहाल, दिल्ली को बना दिया प्रदूषित शहर, पानी का पीना मिल रहा है दूषित, दिल्ली के अस्पतालों में हाल बेहाली दिल्ली। तो ये बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं। तो जो आदमी दिल्ली में कुछ नहीं कर पाया, 15 साल जो है हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी। जितने भी आप दिल्ली आप जाते होंगे, जितने वहां पे फ्लाईओवर देखते हैं, मेट्रो चलाई शीला दीक्षित ने चलाई, ये जितने फ्लाईओवर बने शीला दीक्षित ने करे, इतने नए अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, लेकिन वो सब खत्म है आज। कुछ काम जो है केजरीवाल ने नहीं करा, क्योंकि वो अब बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो कभी गोवा में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं। भाई हर आदमी है, एम्बिशियस हो सकता है, हमें कोई इतराज नहीं अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहे, कोशिश करें जरूर, लेकिन कम से कम जिस स्टेट में आप हैं पहले आप उस पर तो ध्यान दीजिए। उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है और हर जगह जो है आप भाग दौड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि केजरीवाल जो है ये छोटा मोदी है, इसमें और मोदी में कोई फर्क नहीं है। जितना फिरका परस्त मोदी जी ओपनली है, चुपचाप ये भी फिरका परस्त रखता है। अब इसने एक वहां कर दी कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए मैं तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, तो आपने तीर्थ यात्रा मथुरा और अयोध्या की तो करवा दी। तो मैं पूछता हूं, आपने वही यात्रा जो है जो देश में गुरुद्वारे हैं उनकी क्यों नहीं करवा रहे आप? जो हमारे अजमेर शरीफ जैसे दरगाह है उनकी क्यों नहीं कराते? अगर आप सही ढंग में सेक्युलर हैं तो सब धर्म जो है आपके लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि आप पंजाब में आके आप पगड़ी डाल दो और उधर जाके आप कुछ और काम करो। तो मोदी जी और इनकी असल में सांठगांठ है, और ये राजनीति में लाया गया है आरएसएस के द्वारा कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि जो कांग्रेस के साथ कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग है तो यही उसका वोट बैंक है, वही कांग्रेस का वो वोट बैंक है। तो मोदी को वोट देना वो है मोदी को है मजबूत करना। और अगर आप मोदी को मजबूत करते हैं, आपने देख लिया जी मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने कोविड की हैंडलिंग करी, जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी करी, और जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं, राजनीतिक में तो दरार करते हैं, लिंचिंग करते हैं मुसलमानों के ऊपर, जिस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन माइनॉरिटीज को बनाए जा रहे हैं, उनकी जो पॉलिटिकल विचारधारा है वो आरएसएस की विचारधारा है, तो वो तो उसी पे चलेंगे। तो आज देश ने चुनना है कि आज आप गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विचारधारा पे चलना चाहते हैं कि क्या आप सावरकर, गोडसे और मोदी की विचारधारा पे चलना चाहते हैं। जो विचारधारा आपको अच्छी लगती है, अगर आपको देश के संविधान से प्यार है, आप चाहते हैं कि देश जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चले, तो आपको गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विचारधारा पे चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ आया हूँ पूर्व सैनिक के उससे। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, हर जगह प्रेस। सर पूरे पंजाब में कितनी संख्या पूर्व सैनिकों को कहाँ आप जाएंगे? पूरे पंजाब के अंदर कितने लोगों ने आपको समर्थन दिया कि आप कांग्रेस को समर्थन दीजिए? ऐसा है, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सैनिकों ने की कुछ किया होगा। मैंने जैसे कहा कि मैं उत्तराखंड में था, ठीक है, वहां मैंने काफी समय बिताया। पंजाब में कहाँ जा रहे हैं? पंजाब में मैं अभी रात जी को तो पहुंचा हूँ, मैं कल शाम को आया हूँ, लेट इवनिंग में आया हूँ। ये मेरी पूर्व सैनिकों से यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे मुलाकात है। इसके बाद जो है मेरा, अब कल लास्ट डे है, कल तो लास्ट डे है ना, अब देखेंगे, इनसे सलाह मशवरा करेंगे। मेरा विचार है पटियाला भी जाने का, मेरा विचार है लुधियाना भी जाने का। 2 जगह शायद मैं ना जा पाऊं, एक जगह तो मैं जरूर जाऊंगा, और जहां मैं जाऊंगा वहां पे नजदीक जो हल्के होंगे वो इन लोगों के साथ जो है बैठ के मैं तय करूंगा। सर पंजाब की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਗਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਗ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ देखो मेरा मेरा देखिए मेरा यहाँ जो आने का मकसद है सर साबका फौजी जड़े ने जो पूर्व फौजी हैं, हाँ आप उनके लिए आए हैं, मैं उनके लिए कांग्रेस का अब वो क्या नया क्या है कांग्रेस के? नया ये है कि ये जो हमने पार्लियामेंट में पास कर दिया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, तो वो हम करेंगे। पहला ये काम करेंगे। दूसरा काम जो ECHS फैसिलिटीज में कमी आ गई है वो हम पूरा करेंगे। और जो पंजाब के पूर्व सैनिक हैं, अब उन पे आते हैं, पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए हमने ही एक कॉरपोरेशन बनाई थी, एक सर्विसमैन कॉरपोरेशन। उसमें जनरल GS रंधावा जब पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पहली बार बने थे ना मुख्यमंत्री, पहली बार उस वक्त भी मैं आया था यहाँ पे, और जनरल GS रंधावा वो भी आज शायद दोपहर को मुझे मिले, उनको उसका चेयरमैन बनाया था जनरल GS रंधावा को। और उसके माध्यम से हमने बहुत ज्यादा पूर्व सैनिकों को बिजनेस दिया, उनको नौकरियां दी। तो हम जो है हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता, अब तो चन्नी साहब डिक्लेयर हो चुके हैं हमारे CM कैंडिडेट, तो चन्नी साहब दोबारा जब मुख्यमंत्री बनते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि चन्नी साहब जो है एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी तो उनको ज्यादा समय मिला नहीं है, अब उनको पूरे 5 साल हमने देने हैं। तो हमारा प्राथमिकता ये होगी, और हम भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से दबाव डालेंगे पंजाब सरकार के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो पूर्व सैनिकों को दी जाएं। और जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, बिल्कुल वो रिजर्वेशन पूरी नहीं होती पंजाब नहीं होती है, तो हम चाहेंगे कि जो एक तो उनके लिए जो भी आरक्षण करा है वो पूरा हो, और उसके अलावा जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, जो भी उनकी ग्राउंड लेवल पे समस्या होती हैं, हमारी पिछली सरकारों ने भी ऐसा नहीं है कि काम करा है, काम करा है। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे ने, सरकार तो कांग्रेस की थी और पूर्व सैनिकों के लिए काम हुए, मैं तो इसको नकारता नहीं हूं, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री साहब बढ़िया काम कीते सी। मुख्यमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के लिए, देखो आप इसको हेडलाइन बनाना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, वो खुद ही एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैनों के लिए काम तो करेंगे ही, और उन्होंने बढ़ चढ़ के करा। इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, वो करा उन्होंने। पूर्व सैनिकों को बहुत नौकरियां दी उन्होंने, पूर्व सैनिकों को बहुत जगह उन्होंने मॉनिटर लगाया, जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं। तो ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम करा पूर्व सैनिकों के लिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। सोनिया गांधी सॉरी राहुल गांधी प्रियंका गांधी कह रहे जी वो तो बीजेपी नाल 4.5 साल में वो तो नहीं, वो तो अभी की बात है ना, वो तो अभी की बात है, ये बात पहले नहीं उठी थी, वो बाद में पता चला। और हमारे लेवल पे तो वो भी नहीं पता था, हमारे लेवल पे हमारा वो उच्च स्तर नहीं है, कोई बात चल रही है हायर लेवल पे क्या हो रहा है, हमारा तो एक मध्य स्तर है, हमको थोड़ा पता लगता है कि क्यों उसको हटाया क्यों नहीं हटाया। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने काम करा है। लेकिन अब वो तो उनका तो सवाल ही, वो तो रेस में नहीं है भाई, उनकी पार्टी तो रेस में नहीं है। और वो भी जो मुझे पता लगा है कि वो भी शायद अपनी सीट ना निकाल पाए। बात यह है कि जो उन्होंने काम करा वो कांग्रेस सरकार ने काम करा, तो वो जो श्रेय जाता है पूर्व सैनिकों के काम करने के लिए वो कांग्रेस को जाता है। और मैं समझता हूं कि चन्नी साहब यंग भी हैं, डायनेमिक भी हैं, वो कई कदम आगे बढ़ के पूर्व सैनिकों के लिए काम करेंगे। और हमारे पूर्व सैनिक जो है यहाँ बैठे हुए हैं, ये इंश्योर करेंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा काम हो। ठीक है साहब।